अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें सब लोगों के हाथों में वो पावर है जो शायद पिछले दौर में किसी ज़माने में भी लोगों के पास नहीं रही। एक बटन के क्लिक से हम वो सब इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो कि पहले लोगों को लंबे फ़ासले तय करके लाइब्रेरीज़ में जाके मुख्तलिफ़ आर्काइव्स को चेक करके अवेलेबल हुआ करती थी। इसका एक तो नतीजा ये है कि नॉलेज की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, लेकिन दूसरा नतीजा ये है कि ये नॉलेज सब के पास अब अवेलेबल है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और बहुत सी दफ़ा जिन लोगों को उस नॉलेज में नेविगेट करना नहीं आता, यानी वो उस फील्ड के माहिर नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक एंग्जाइटी, परेशानी बढ़ाने वाली चीज़ भी बन जाती है। आज की टॉक में मैं ये बताऊंगा कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपके एक बहुत ही कॉमन अलामत यानी कि सर दर्द के मुतालिक कैसे सोचता है, यानी एक डॉक्टर का जहन किस तरह काम करता है। आमतौर पे जब सर दर्द, जो कि एक बहुत ही कॉमन अलामत है और न्यूरोलॉजी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली कंप्लेंट है जो पेशेंट्स लेके आते हैं, जब डॉक्टर उनको देखता है तो वो उस तरह डेफिनेटली नहीं सोचता है जिस तरह आप लोग सोच रहे होते हैं। आमतौर पे एक आम इंसान जो कि अपने मुतालिक, ज़ाहिरी बात है हम सब जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, या हमारे किसी लव्ड वन को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इमोशन से सोचते हैं। और बहुत दफ़ा मैं ये देखता हूँ कि जो नंबर वन पॉसिबिलिटी लोग सर दर्द की सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी पे फिल्मों में देखा होता है, वो सोचते हैं कि शायद हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया फॉर श्योर। और बहुत सारे हेडेक टाइप्स में वॉमिटिंग भी होती है, उन्होंने देखा होता है कि जी फिल्म में जब किसी को हेडेक और वॉमिटिंग होती है तो ब्रेन ट्यूमर होता है, तो वो ये फियर, ये खौफ लेके आते हैं डॉक्टर के पास। मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर आम तौर पे बिल्कुल इमोशन से नहीं सोचता है। डॉक्टर को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है कि वो जहन उनका रिफ्लेक्सेस पे काम करता है। जब वो सर्टन चीज़ें, सर्टन अलामात, सर्टन मुआयने के साइंस देखते हैं तो जहन डॉक्टर का वो चीज़ें जोड़ के एक एक आपके सामने डॉक्टर के जहन में एक डायग्नोसिस या एक पॉसिबिलिटी रख देता है, और उस डायग्नोसिस, उस पॉसिबिलिटी के ऊपर वो डॉक्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। आपके जहन में ये चीज़ क्यों नहीं आती? इस वजह से नहीं आती कि डॉक्टर ने बहुत सारे साल अपनी ज़िंदगी के ट्रेनिंग में गुजारे होते हैं, सुपरवाइज़र्स के अंडर गुजारे होते हैं, जिसमें उनको ये देखने को, समझने को मिल जाता है कि एक सर्टन जब सेट ऑफ अलामात सामने आती हैं तो उसका क्या आम तौर पे नतीजा रहता है, और फिर फर्दर उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कैसे ट्रीट किया जाता है। तो एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाली चीज़ उसकी ट्रेनिंग होती है। किताबें भी नहीं उतनी होती जितनी ट्रेनिंग होती है। और सर दर्द के मुतालिक भी इसी तरह मामला है कि जब मैं एक सर्टन उम्र के मरीज़ को देखता हूँ और उनको कुछ ख़ास अलामात हो रही होती हैं, तो डिपेंडिंग कि वो किस एज का बंदा है, बच्चा है तो उसमें ऑब्वियसली एक सर्टन मतलब ख़ास बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जवान आदमी के अंदर कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं, और बूढ़े आदमी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती हैं। आम तौर पे जवान लोगों में हम सीरियस बीमारी को, जैसे कैंसर वगैरह को, कम एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि हो सकती है, लेकिन जब 60 से लोग क्रॉस कर जाते हैं तो हम सीरियस बीमारी के मुतालिक ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। बच्चों में सर दर्द कॉमनली हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। बच्चों में भी माइग्रेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर डॉक्टर आपका कुछ ख़ास ऐसी अलामात देखे जो कि परेशान कुन हो, तो वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन या एमआरआई कराने का सोच सकते हैं। जवान लोगों में भी ऐसे ही मामला है। जो कॉमन रीज़न बार बार आने वाले सर दर्द का है वो माइग्रेन है, लेकिन और टाइप के सर दर्द जैसे कि टेंशन टाइप हेडेक जो कि हसास मिजाज लोगों में होते हैं, या फिर बुखार वगैरह से रिलेटेड हेडेक्स जो कि काफ़ी कॉमन, बुखार होते रहते हैं लोगों को, उसके साथ सर दर्द हो सकते हैं, और दीगर अनकॉमन वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जब भी आपका डॉक्टर 60 प्लस एज के पेशेंट को देखेगा और उसको नया सर दर्द शुरू हुआ होगा, यानी बार बार कई दिनों से सर दर्द चल रहा होगा, तो वो डेफिनेटली कोई ख़तरनाक रीज़न जैसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह रूल आउट करना चाहेंगे।
جب بھی میں 60+ پیشنٹ میں یہ سنتا ہوں کہ ان کو 1-2 مہینے سے نیا سر درد چل رہا ہے یا اس کے لمبے عرصے سے، تو میں فور شور ان کی سر کی تصویر یعنی کوئی سر کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کرانے کا سوچتا ہوں، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ ان کو کوئی خطرناک وجہ، کوئی ٹیومر، کوئی میس، کوئی بلیڈنگ، کوئی فالج، کوئی اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے اس کے سر درد کی وجہ۔ اور ایک اور چیز جو 60+ ایج کے لوگوں کے اندر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جائنٹ سیل آرٹرائٹس۔ یہاں پہ کن پٹی میں ایک رگ ہوتی ہے جس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کن پٹی کے ایریا میں پین محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور علامت بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جو کلاڈیکیشن، یعنی چوئنگ کے ساتھ، چبانے کے ساتھ اس ایریا میں پین بڑھ جاتا ہے، اور اس کا سیریس خطرہ یہ رہتا ہے کہ وہی سوزش آنکھ کی رگ کو بھی انوالو کر لیتی ہے اور اس طرف کی آنکھ کی نظر جا سکتی ہے، جو کہ ایک بہت سیریس مسئلہ بن جاتا ہے ان پیشنٹ کے لیے۔ تو جس طرح آپ سوچتے ہیں اپنے سر درد کے متعلق یعنی جذبات کے ساتھ، ڈاکٹر اس طرح سے نہیں سوچتا ہے۔ اور جب بھی آپ کو یہ پریشانی آپ کے اوپر سوار ہو جائے کہ یہ کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے، خالی سر درد ہی نہیں، کہ یہ کسی سیریس وجہ سے ہے، تو اس حالت میں بجائے اس کے کہ آپ خود سے انویسٹیگیشنز کرنا شروع کر دیں یا خود سے اس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں بیونڈ سرٹن ویری کامن میجر جیسے نارمل پین کلر وغیرہ لینے سے آگے، تو پھر وہ وقت ہے ایسا کہ اس وقت آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہی آپ کو صحیح طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرابلم کی کوئی سیریس وجہ ہے یا نہیں ہے۔ اور بہت سی دفعہ ڈاکٹر کے صرف یہ کہہ دینے سے اپنے معائنے کی بنیاد کے اوپر کہ یہ کوئی سیریس وجہ نہیں ہے، وہ پرابلم مکمل طور پہ چلی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ کسی وقت آپ کی یہ پریشانی کو دور کرنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔